जय माता दी। जब भी भक्ति की सच्ची पुकार धरती से उठती है, तब देवी स्वयं अपने भक्तों के बीच उतर आती हैं। यह कथा भी ऐसी ही दिव्य महिमा से भरी है। चैत्र नवरात्रि के पावन 5वें दिन की, जब माँ स्कंद माता अपने भक्तों को अपार कृपा, सुख और संतान का आशीर्वाद देती हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर था। राक्षसों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो उठे थे। हर ओर भय, पीड़ा और अन्याय का अंधकार छाया हुआ था। तब सभी देवता एकत्र होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा की शरण में पहुँचे और विनती करने लगे, हे माँ, अब आप ही इस संसार को बचा सकती हैं। माँ ने अपने करुणामय स्वर में कहा, जब भी अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं रूप बदलकर इस सृष्टि की रक्षा करती हूँ। उसी समय उन्होंने अपने तेज से एक दिव्य रूप धारण किया। वही रूप था माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता, जिनकी गोद में उनके पुत्र भगवान कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। वह रूप अत्यंत शांत, सौम्य और मातृत्व से भरा हुआ था। माँ की 4 भुजाएं थीं, 2 हाथों में कमल, एक हाथ में अपने पुत्र स्कंद और एक हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद दे रही थीं। उनका वाहन सिंह था, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। लेकिन यह कथा यहीं से शुरू नहीं होती। इससे पहले एक और रहस्य छिपा है। जब राक्षस तारकासुर ने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी, तब वह अहंकार में चूर होकर तीनों लोकों में उत्पात मचाने लगा। देवताओं के लिए वह अभिशाप बन गया। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे विवाह करें और एक पुत्र को जन्म दें, जो तारकासुर का अंत कर सके। बहुत समय बाद माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया और उनके पुत्र के रूप में भगवान स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। अब जब भगवान स्कंद बड़े हुए, तब माँ ने उन्हें अपने स्नेह और शक्ति से भर दिया। माँ स्कंद माता के रूप में उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार किया। वह केवल माँ नहीं थी, वह शक्ति का स्रोत थी, प्रेरणा थी, साहस थी। एक दिन जब युद्ध का समय आया, तब माँ ने अपने पुत्र को गोद में लेकर आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र, धर्म की रक्षा करो, अन्याय का अंत करो। माँ के आशीर्वाद से ही भगवान स्कंद ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और भीषण युद्ध हुआ। तारकासुर अपनी शक्ति पर घमंड कर रहा था, लेकिन वह भूल गया था कि एक माँ का आशीर्वाद सबसे बड़ी शक्ति होता है। अंततः भगवान स्कंद ने उसे पराजित कर उसका अंत कर दिया। पूरे संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। इस विजय के बाद देवताओं ने माँ स्कंद माता की स्तुति की और कहा, हे माँ, आपने न केवल एक पुत्र को जन्म दिया, बल्कि उसे धर्म का रक्षक भी बनाया। तभी से माँ स्कंद माता की पूजा विशेष रूप से संतान सुख, समृद्धि और मोक्ष के लिए की जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख शांति आती है और संतान से जुड़ी सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। एक और कथा प्रचलित है। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसके कोई संतान नहीं थी। वह दिन रात माँ की भक्ति करता था, लेकिन मन में एक पीड़ा हमेशा बनी रहती थी। एक दिन उसने नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का व्रत और पूरे मन से कथा सुनी। रात को जब वह सोया, तब माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। कुछ ही समय में उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस दिन से वह ब्राह्मण माँ का और भी बड़ा भक्त बन गया और जीवन भर खुशियों से भर गया उसका। भक्तों का यह केवल कथा नहीं, यह विश्वास है, यह भक्ति की शक्ति है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब वही माँ देवी का रूप ले ले, तो वह पूरे संसार को बदल सकती है। जो भी इस पावन दिन माँ की पूजा करता है, उसके मन के सारे भय दूर हो जाते हैं, उसे आत्मिक शांति मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए
जब भी नवरात्रि का 5वां दिन आए तो पूरे श्रद्धा भाव से माँ स्कंद माता की आराधना करें, उनकी कथा सुनें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। कहते हैं, जहाँ माँ का वास होता है वहाँ कभी अंधकार नहीं रहता। जय माता दी।